नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक 25 वर्ष के युवा का हाथ सवाल थे कि इनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। हर एक क्वेश्चन में उन्होंने बार बार जिक्र किया कि सेहत ज़्यादा ख़राब है, जब सेहत सही रहेगी तभी आगे कुछ कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हाथ में आपको पूरी कंसल्टेंसी दे पाऊँ और क्या क्या स्थिति है आपके हाथ में, क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों से आपकी दिक्कत आ रही है, क्या क्या चीज़ें करने से आपको राहत मिलेगी। और देखिए, ऐसा नहीं होगा कि आप केवल दवा डॉक्टर की दवाई खाते रहेंगे, उपाय नहीं करेंगे तो भी दिक्कत रहेगी। उपाय करेंगे, डॉक्टर की दवाई नहीं खाएंगे तो भी दिक्कत रहेगी। तो आपको अपना मेडिकल थेरेपी कराते रहना है, इलाज कराते रहना है, साथ साथ कॉन्फिडेंस की इसके बाद भी ये चीज़ रहेगी कि आप अंदर से ठीक होना चाहते नहीं होना चाहते। ये तीन चीज़ जिस दिन साथ मिलेंगी उस दिन आप आराम से ठीक हो जाएंगे। आपको तो और मैं आपके हाथ में जो सेहत बिगड़ी है, सेहत में दिक्कत है, वो किस वजह से, मैं सारी चीज़ें देखने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहला इसमें जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है पित्रों का ऋण लगा हुआ है। इसकी वजह से, पित्रों के ऋण की वजह से आपको स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है। इसके साथ साथ आपकी जीवन रेखा कुछ रेखा काट के जा रही है, ये राहु रेखा है। दूसरा कारण ये हुआ। तीसरा कारण सूर्य की स्थिति दबी हुई है। चौथा कारण शनि दबे हुए हैं। और पांचवा कारण जो आपकी देखिए सबसे मेन लाइन, हेल्थ लाइन, जो व्यक्ति की बिजनेस लाइन और हेल्थ लाइन होती है, वे उसमें बिल्कुल भी दम नहीं है, टूट टूट कर आगे चल रही है। तो ये 4-5 कारण मैं आपके हाथ में देख पाया स्टार्टिंग में ही, जिनकी वजह से आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये क्या क्या कैसे कैसे परेशानी देंगी, वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का शुरू करते हैं। सबसे पहला, बुद्ध पद पर इस प्रकार ये जो 3 से 4 सीधी खड़ी लाइन्स होती हैं, ये व्यक्ति की अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को दिखाती है। व्यक्ति जब भी अजनबी से मिलता है तो इस तरह बात करता है कि सामने वाला बहुत कंफर्टेबल फील करता है। और आप मान के चलिए, सामने वाले को लगेगा ही नहीं कि पहली बार बात कर रहे हैं। जब भी भीड़ में खड़े होते हैं तो अपनी बातों के दम पर या अपनी पर्सनैलिटी के दम पर अलग ही दिखते हैं ऐसे व्यक्ति। पर्सनैलिटी अच्छी होती है, सुंदरता बढ़िया मिलती है, वाणी व्यक्ति की कड़वी नहीं होती, व्यक्ति वाणी से लोगों को एवं अपने बड़े जनों को सम्मानित करता है। और ये हाथी व्यापारी वर्ग का है। आप मान के चलिए, गवर्नमेंट जॉब के देखिए योग तो नहीं है, लेकिन आप बिजनेस में लगे रहिए, बिजनेस में आप इतना कमा लेंगे, गवर्नमेंट जॉब में नहीं कमा पाएंगे। व्यापारी वर्ग का हाथ है, व्यापारी वर्ग के हाथ में रेखा मैं देख पा रहा हूँ। इसके साथ साथ अपना कमाया हुआ पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहेगा। आपके हाथ में सूर्य की स्थिति दबी हुई है। सूर्य की स्थिति व्यक्ति को स्वास्थ्य खराब होने के साथ साथ समाज में नाम सम्मान खराब होना, दिक्कत परेशानी रहना, करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन। देखिए, आपके हाथ में सूर्य रेखा जो है वो एक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल सूर्य रेखाज हैं। ये जब सूर्य रेखाएं इतनी सारी मिल जाए, मतलब एक सूर्य रेखा होने की जगह बहुत सारी सूर्य रेखा हो जाए, तो व्यक्ति को सक्सेस तो मिलती है एक समय के संघर्ष के बाद। लेकिन आप मान के चलिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। कभी मन करेगा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूँ, कभी मन करेगा कि बिजनेस करता रहूँ, कभी मन करेगा कुछ और ट्राई कर लूँ। तो मन बार बार एवं जगह जगह भटकेगा। करियर रिगार्डिंग कन्फ्यूजन आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। तो इससे बचने के लिए आपको एक ही जगह जो काम करते जा रहे हैं उस पर ही फोकस करिए। जो कुछ पाना है, जो कुछ भी हासिल करना है, उस काम के ज़रिए मिल जाएगा। ज़्यादा भटकने की, ज़्यादा अपना ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस काम में ही मेहनत लगाते रहिए, आपको फ़ायदा मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन हाथ में जो सूर्य देव हैं वो दबे हुए हैं। इसलिए जो आप देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर गड्ढा पड़ रहा है। ना यहाँ पर गड्ढा है, ना यहाँ पर गड्ढा है, केवल शनि के क्षेत्र पर गड्ढा लगा मुझे और सूर्य के क्षेत्र पर गड्ढा लगा। ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में हो तो आप मान के चल सकते हैं स्वास्थ्य की समस्या तो आपको है ही, लेकिन समाज में वो इज्जत प्रॉस्पेरिटी ना मिलना, वो समाज में मान सम्मान ना होना, ऐसी समस्या भी होंगी आपके जीवन में। बाकी आपको सूर्यदेव को मजबूत करने के मैं आपको उपाय पहुँचा दूंगा। शनिदेव भी दबे हुए हैं, तो जब शनिदेव की 7.5 ढही जाएगी, आपको नुकसान देकर जाएगी। वाहन का सुख मिलता है, लेकिन वाहनों में पैसा ज़्यादा खर्च होता है। लोन और कर्ज की समस्या रहती है, और बुढ़ापे में अच्छा पैसा कमाते हैं। ये सारी चीज़ मैं आपके हाथ में होती हुई देख पा रहा हूँ। यहाँ पर ये जब रेखा हो, मल्टीपल सोर्सेस इनकम जनरेट जरूर करेंगे जीवन में। और पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी जैसे मिस्ट्री साइंस में आपका ध्यान जरूर जाएगा। व्यक्ति जितना ज़्यादा देखिए, ये जब रेखा होती है तो इससे पता चलता है कि आप आने वाले समय में परमात्मा के साधक बनेंगे, बहुत लोगों की मदद करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए। तो इसके लिए आपको एक चीज़ करनी है, निष्फल भाव से मेहनत कीजिए, निष्फल भाव से समाज सेवा करिए। जिस दिन आपने अपना फ़ायदा देखकर सोसाइटी को नुकसान पहुंचा दिया, उस दिन आपके जीवन में बहुत दिक्कत परेशानी आ जाएगी, क्योंकि परमात्मा के ऊपर सीधी नज़र मैं इस रेखा के द्वारा देख पा रहा हूँ। आपको बस अपने जीवन में ये करना है कि एक बार को आपका नुकसान हो जाए, लेकिन आपकी वजह से किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। भगवान आपको इतना देंगे आप संभाल नहीं पाएंगे। सेहत वेहत तो बहुत एक फर्स्ट स्टेप होता है सेहत ठीक होना,
लेकिन पैसा, सक्सेस और फैमिली का सपोर्ट इतना मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यही चीज़ है, आप आने वाले समय में साधक बनेंगे परमात्मा के द्वारा। परमात्मा आपके द्वारा बहुत लोगों की मदद करवाएंगे। इसके लिए आपको ये करना है कि ऐसे लोगों को कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आप मान के चलिए, जिस दिन आपने एक्सपेक्टेशन रख दी उस दिन आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। ऐसे लोगों को ये मानना चाहिए कि मेरी जीवन की नैया है, उसको भगवान चला रहे हैं, मुझे केवल उस पर सवार होकर आगे बढ़ते रहना है। जो परमात्मा ने मुझे जिस मोड़ पर ले गए वहाँ मुझे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है। तो ये चीज़ आप देखिएगा कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा आप रखनी नहीं है कि मुझे इतना मिले, मुझे इतना मिले। जितना एक्सपेक्टेशन रखें अपने कामों से रखें कि मैं लोगों का कितने काम आ सकूँ, लोगों का कितना भला कर सकूँ। जिस दिन आपने निष्फल भावना से मेहनत करनी शुरू कर दी, अपना फ़ायदा न देखकर लोगों का फ़ायदा देखना स्टार्ट कर दिया, तो सेहत ठीक होना एक फर्स्ट स्टेप रहेगा। आप कितनी सक्सेस अर्जित करेंगे ये मैं भी नहीं बता पाऊँगा। बाकी हाथ में धनुषाकार रेखा ये टूट कर बन गई है, ऐसे टूट कर चली लेकिन बन गई है हल्की सी। तो मान के चल सकते हैं कि व्यक्ति समझदार होता है। जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ और आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, व्यक्ति उन्हें ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम पाए गए हैं। जो आपके हाथ की पिंकी फिंगर है, सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है। अगर इसका नाखून बड़ा कर लें, इस प्रकार से बढ़ा लें तो और अच्छा रहेगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन भी जब हाथ में हो तो आप मान के चलिएगा कि मनी मैनेजमेंट की समस्या जीवन में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। पैसे को इन्वेस्ट करना, सेव करना, कितना पैसा अपने पास रखना, कितना किसी को देना है, कितना उधार देना है, कितना इन्वेस्टमेंट बांटनी है, कितने की कुछ सामान खरीदना है, ये सारी चीज़ें मनी से रिलेटेड मैनेजमेंट जीवन में बढ़िया चलेगा आपके। तो क्या करोड़पति बनने के पूरे पूरे योग हैं। जो भी काम करेंगे उसका पूरा ज्ञान आपको जीवन में रहेगा। जब भी कहीं प्रॉपर्टी खरीदें अपने नाम से खरीदें, जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करें अपने नाम से खरीदें, आपको फ़ायदा मिलेगा। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, गुरु की उंगली छोटी है। जब ये कॉम्बिनेशन हाथ में हो तो ये चीज़ हाथ में तो ये चीज़ रहती है कि व्यक्ति को जोखिम भरे कार्य पसंद होते हैं। जिस भी चीज़ में ज़्यादा जोखिम होता है, जिसमें ज़्यादा रिस्क होता है, व्यक्ति उन्हें ही करना पसंद करता है। और इसको फ़ायदा ही मिलेगा। क्यों? इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जहाँ ज़्यादा बड़ा जोखिम होता है वहीं व्यक्ति को बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी। रिस्की नेचर है, जेब में 1 लाख 10 लाख, व्यक्ति रिस्क लेने से नहीं डरता। हाथ में कुछ राहु रेखा भी है, जैसे मैंने बताया राहु की रेखा होती हैं। ये क्या क्या समस्या देती हैं? ये व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देती हैं, जो कि आपके साथ चली रही है। दूसरा, कहीं ना कहीं देखिए, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हुए हैं जब राहु रेखा हाथ में थी तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हुआ, जो कि आपका भी है। किसी का एक्सीडेंट हुआ था, किसी की हड्डी टूटी थी। आप मान के चल सकते हैं किसी को स्टॉक मार्केट में बड़ा नुकसान हुआ था, करोड़ों का नुकसान हुआ था। किसी के जीवन में पारिवारिक समस्या आई थी, परिवार में दिक्कत फैल गई थी, परिवार में दिक्कत हो गई थी। तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि जिस जिस तरह से दिक्कत आ सकती है। कोई एक जन थे जो पिछले महीने आए थे, उनके शायद वीडियो मेरे हिसाब से जून में डली थी। उनके हाथ में बस एक राहु रेखा थी और वो उसी एज में जेल गए थे 4-5 दिनों के लिए। तो ये चीज़ होती है कि जिस जिस तरीके से समस्या आ सकती है उस तरीके से समस्या आएगी। आपके जीवन में स्वास्थ्य समस्या आनी तय थी तो आपके जीवन में स्वास्थ्य समस्या आ रही है। लेकिन देखिए, समस्या होती है तो समाधान भी होता है। भगवान ने अगर एक चीज़ दी है तो उसका समाधान भी दिया है। तो मैं आपको राहु रेखाओं के उपाय दे दूंगा। उपाय मेरे ऐसे होंगे, बहुत सिंपल एवं साधारण से उपाय होंगे, लेकिन आपको रोज़ करने पड़ेंगे। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद मैं भी आपसे पूछूं, कभी भी पूछने लगूं कि आप उपाय कर रहे हैं तो आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा। एक बार को आप मुझे भूल जाए, मेरे चैनल को भूल जाए, लेकिन मेरे दिए उपाय मत भूलना। डेली मेरे दिए उपाय करने हैं। एक बार को आप बिजी हो तो ना कर पाएँ, लेकिन जानबूझ के मेरे दिए उपाय छोड़ना मत। मैं आपके लिए प्रॉपर एडवाइस दे रहा हूँ। राहु रेखा है, दिक्कत रहेगी, तो इसके लिए आपको मेरी देखो उपाय करने ही करने पड़ेंगे। इसके साथ डॉक्टर के असिस्टेंट लेते रहें, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रखें। ठीक हो जाऊंगा, आप पक्का ठीक हो जाएंगे। जब ऐसा मंगल होता है तो ये मंगल व्यक्ति को अपने जीवन में फिजिकल एनर्जी अच्छी होती है, शारीरिक क्षमता अच्छी होती है। बुढ़ापे में एक बार को शरीर साथ छोड़ देता है, लेकिन व्यक्ति ज़्यादा काम करे व्यक्ति को थकान महसूस नहीं होती। और पैतृक संपत्ति अगर होगी तो उसमें मिलने में थोड़ी दिक्कत, बहुत नाम मात्र दिक्कत आ सकती है आपको। भारी मंगल बहुत उभरा हुआ है। इस प्रकार का जब भारी मंगल किसी व्यक्ति के हाथ में पाया जाए तो आप मान के जीवन में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत उत्तम है, दबाव में अच्छा काम कर पाते हैं, बुरे समय से लड़ना जानता है व्यक्ति, अपने लेवल पर बुरे समय से लड़ना जानता है। जीवन में कैसी समस्या आ जाए, कैसी दिक्कत आ जाए, व्यक्ति बुरे समय से, इस संकट के समय से घबराता नहीं है, बुरे समय से लड़ता है, अपने बुरे समय को हंसकर काट लेता है। अपने संकट के समय व्यक्ति लेवल पर संकट का सामना भी करता है। प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत उत्तम होती है, दबाव में रहकर जीवन में कैसा भी दबाव आ जाए, कैसी समस्या आ जाए, दबाव को सोख लेते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन भी छोड़ पाते हैं। जब भी किसी अजनबी से मिलते हैं सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। चक्कर, पुलिस स्टेशन के चक्कर आपको अपने जीवन में नहीं काटने पड़ेंगे। गुप्त शत्रुओं से भी हाथ में कोई भय नहीं है आपको अपने जीवन में।
जो आपके हाथ का चंद्र है, चंद्र उत्तम है, इस प्रकार का चंद्र हो तो माता जी के साथ संबंध अच्छे होते हैं। व्यक्ति को जो जल तत्व के मालिक होते हैं चंद्रदेव, तो बहते पानी के पास बैठकर, झील, तालाब, नदियाँ, समुद्र के किनारे बैठकर व्यक्ति को शांति का अनुभव होता है और व्यक्ति की भावनाएं कंट्रोल में होती है, व्यक्ति की भावना में शुद्धता नहीं होती। स्त्री जाति का संबंध बढ़िया होते हैं और जीवन में कैसी समस्या जाए व्यक्ति मन से शांत होता है। ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक व्यक्ति के अंदर देखा गया है। जैसे मैंने बताया था, ये जो आड़ी रेखा है आपके हाथ में शुक्र की स्थिति पर, ये आपको समस्या देगी। किसी समस्या, पितृगण की समस्या। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कम करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। देखिए मैं पितृदोष की बात नहीं कर रहा हूँ, पितृदोष बड़ी समस्या होती है, पितृऋण छोटी समस्या होती है। तो पितृऋण की समस्या है, इसको कम करने के लिए आपको गरीबों को, आप मान के चलिए कि आपका जिस भी उद्देश्य से जन्म हुआ है इस धरा पर, परमात्मा ने या पिछले जन्म में, आप पिछले जन्म की बात मानते नहीं मानते वो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप मुझसे हाथ दिखा रहे हैं तो आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी। तो पिछले जन्म में इसी वंश में आप किसी भी आपके पूर्वज पर, किसी भी आपके पूर्वज का आप पर ऋण है, इसलिए आपका जन्म इस वंश में हुआ है। इसको कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको कम करने के लिए आपको देखिए, ये पितृ ऋण का साइन तो इतना कॉमन हो गया, इतना कॉमन हो गया है कि अगर मैं दिन में 10 हाथ देखता हूँ तो उनमें 7 में साइन मिलता है। और मेरी हर वीडियो में लगभग जितने भी मुझ पर लोग दिखाने आते हैं, हर वीडियो में लगभग ये साइन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको कम करने के लिए आपको क्या करना है, इसको कम करने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि गरीबों को खाना दान कीजिए अपने पितरों का नाम लेकर। महीने में कम से कम 2 बार तो जाना ही पड़ेगा आपको। आप अन्न का दान कीजिए। ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनके खाने का कोई सहारा नहीं होता, भूख, गरीब बच्चे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, इस तरह के बच्चों को खाना दीजिए। बच्चों को नहीं, बड़ों को भी दीजिए। आपको महीने में 2 बार, और ये मैं आपको चॉइस नहीं दे रहा कि करिए नहीं करिए, ये करना ही पड़ेगा, वरना आपके जीवन में अच्छा समय नहीं आएगा। सेहत सुधारनी है, कुछ भी करना है, भाग्योदय पाना है, तो देखिए सबसे पहले तो सत्कर्म होता है, तो अच्छा पुण्य मिलेगा आपको। इवन पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, उनके नाम से अगर किसी को दान देंगे तो उनका जो आशीर्वाद मिलता है, देखिए पितृ जब खुश हो जाते हैं तो सारी समस्या अपने आप कट जाती है, सेहत अपने आप ठीक हो जाती है, और आप मान के चलिएगा समस्या कदम चूमती है जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो पितरों के ऋण को उतारने के लिए, ख़त्म करने के लिए आपको महीने में 2 बार घर से खाना बना कर ले जाइए, घर से खाना बना कर ले जा सकते हैं। तो आपको कहीं बाहर से खरीद कर कुछ खिला दीजिए किसी गरीब बच्चे को, 1-2 बच्चों को नहीं, कम से कम 4-5 बच्चों को खिलाइए। साल में, महीने में 2 बार जरूर करना है। साल में 2 बार अपने पुराने वस्त्र भी दान कीजिए गरीबों को, इतना लाभ मिलेगा आप सोच नहीं सकते। मैं हर हाथ में देख रहा हूँ ये वाला साइन तो, और आपके हाथ में मैं देख पाया जो आपकी भाग्य रेखा है, ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति अपनी माता जी, उनकी माता जी या फिर पिताजी, उनके पिताजी, इनके लिए सम्मानजनक स्थिति होती है व्यक्ति के मन में, और व्यक्ति इनको हमेशा, उनके बारे में कभी भी कटुवचन नहीं सुन सकता, और व्यक्ति हमेशा उनको एक आदर्श के तौर पर देखता है। ये रेखा माँ आपकी सेवा करने वाले के हाथ में पाई जाती है। ये जब आपकी हृदय रेखा इस प्रकार घूम जाए, मान सकते हैं इस प्रकार चली जाए, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वार्थी भी होता है, मनी माइंडेड होता है, करियर ओरिएंटेड होता है, सीक्रेट टाइप पर्सनैलिटी होती है। दिक्कत आप मान सकते हैं समाज की नज़रों में आप एक तरीके से पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन असल में आप 2-3 तरीक़ों से पैसा कमा रहे हैं, इतनी सीक्रेट पर्सनैलिटी होती है। मस्तिष्क का बढ़िया है तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, बढ़िया है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चीज़ों को सोचने समझने की शक्ति अच्छी है, चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को याद करने की, छोटी छोटी बातों को याद करने की शक्ति भी आपके जीवन में अच्छी मिलेगी आपको। बौद्धिक स्तर बढ़िया रहेगा, जीवन में फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। थोड़ी बहुत स्ट्रेस परेशानी रहेगी इन रेखाओं की वजह से। अभी जीवन रेखा में भी दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, ये राहु रेखा काट रही हैं, तो अभी तो आपको समस्या रहेगी, क्यों रहेगी। और देखिए ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में ठीक हो जाएंगे, अभी के हिसाब से देखिए रेखा बदल जाती हैं जैसे व्यक्ति के कर्म। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ आपको ये काम करना है, अगर आप गरीबों में खाना बांटेंगे तो आपके सत्कर्म बढ़ेंगे, और रेखाओं का हुसूल ये होता है। देखिए मैं हर किसी से कहता हूँ कि अगर आप कर्म के बेस पर काम करेंगे तो फिर आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी पामिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्म साफ रखिए, रेखा कुंडली अपने आप साफ रहेंगी। कर्म बुरे रहेंगे तो रेखा भी बुरी रहेंगी, कुंडली बुरी हो जाएगी। तो ये चीज़ रहती है। जो व्यक्ति कर्म को सिद्धांत मानता है उसको फिर किसी भी पामिस्ट, किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही चीज़ आपके जीवन में रहेगी। कर्म अगर साफ रहे तो 2 से 3 साल के अंदर रेखा बदल जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। और मैं आपको अच्छे काम करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ जिससे रेखा अच्छी हो, आपका स्वास्थ्य ठीक हो।
तो मैंने आपके हाथ कलशिश पूरा कर दिया, आपके पाम की लाइट मैंने ये पाई। पित्रों का ऋण है, इसकी वजह से समस्या है। राहु रेखा है, ये और समस्या देंगी। हेल्थ लाइन गड़बड़ है, ये समस्या देंगी। बिजनेस लाइन में भी अभी मान सकते हैं, धन रेखा में भी थोड़ी गड़बड़ है, धन रेखा को मजबूत करने के उपाय दूंगा। तो आपको किस किस चीज़ के उपाय दूंगा? दबे हुए सूर्य पर्वत के, आप मुझे वीडियो देखने के बाद लिख दीजिएगा, मुझे आपको दबे हुए सूर्य पर्वत के उपाय देने हैं। हेल्थ लाइन को मजबूत करवाना है। पित्रों का ऋण उतारने के लिए मैंने आपको वीडियो में उपाय बता दिया है। राहु रेखा के आपको उपाय दे दूंगा, शनि पर्वत के उपाय दे दूंगा। बाकी हाथ में कोई मेजर समस्या नहीं है। इन उपाय को करते रहेंगे तो नेगेटिविटी जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी आपके हाथ में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए। इसके बाद भी कोई डाउट हो रह जाए तो आप मुझसे पर्सनल से पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।